जाएंगे दोस्तों। पीछे तक प्लीज, ये वाला गैलरी बिल्कुल खाली कर दिया। एग्जिट करेंगे लोग पीछे तक, वो जम पाएगा। मैंने बताया लगता है निश्चित हुआ नहीं, जीत निश्चित हुआ नहीं, तो इसलिए कि आपने पूरे 1 महीने तक ये व्यवस्था सुरक्षा से बना के रखी। ऐसा प्रोटेस्ट नहीं व्यवस्था निर्माण साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ राइट साइड में करता हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आके ये युवा शक्ति देश के काया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम कर रही है। आप सबको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं आगे देखो सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने पिछले 23 दिनों से अनशन रखा हुआ है, कुछ खाए नहीं, कुछ उन्होंने अन्न का दाना नहीं लिया। मोदी जी की सरकार ने जबरन उनको पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं कि उन्होंने कहा भले ही तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मैं अन्न का दाना नहीं लूंगा, और अनशन उनका जारी है। छूट गया किसलिए लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक? किसलिए लड़ रहे हैं? समझो
इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए। ये जो तस्वीर लगी है यहाँ पे, उनको आवाज सुनाई नहीं, इस नौजवान ने जो आत्महत्या कर ली, गए क्यों है? ऐसे 22 छात्र छात्राओं ने अपनी जान दे दी। किस कारण से दे दी? पेपर लीक के कारण। अरे वो कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के लोग, जो मोदी जी की सरकार कहती है संसद का मार्च इलीगल है, ये धरना इलीगल है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या इनकी मौत लीगल है? जो पेपर लीक के कारण जिन नौजवानों ने अपनी जान दी, क्या उनकी मौत लीगल है? हमको आगे बताओ, हमको बताओ। क्या कहते परमिशन चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए? कि हम अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। किस बात की परमिशन चाहिए? 22-23 दिन से सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं, उनसे मिल लो, उनकी बात सुन लो। प्रधानमंत्री जी, आपको इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की सैर करने की फुर्सत है, न्यूजीलैंड की सैर करने की फुर्सत है, सेशल्स की सैर करने की फुर्सत है, इजराइल में मेडल पहनने की फुर्सत है, लेकिन आपके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये अनशनकारी बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। कि कौन है ऐसी सरकार और ऐसी प्रधानमंत्री? देश भर में पेपर लीक, यूपी चले जाओ पेपर लीक, बिहार चले जाओ पेपर लीक, गुजरात चले जाओ पेपर लीक, महाराष्ट्र चले जाओ पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक। नीट का पेपर लीक हुआ, एक नहीं 2 बार लीक हुआ, 2 बार। और जब 24 में पेपर लीक हुआ, जो आरोपी पकड़े गए, उनका जो कनेक्शन निकला, वो कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ था। दलाली इन्होंने खाई थी और उन सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, उनको छोड़ दिया गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस आंदोलन की पवित्रता को हमें बना के रखना है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है, अम्बेडकरवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है। हम हिंसा करने नहीं आए, हम मारपीट करने नहीं आए, हम अपने देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को ये कहने आए हैं, युवाओं की बात सुनो। और ये कहना कहीं से गलत नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अभी यहाँ पे आ रहा था तो हम लोगों को रोका गया, मनीष जी को, आतिशी और काफी हम सब लोग थे, संसद भी चले गए। सभी से अनुरोध है, जाने दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। युवा शक्ति, छात्र शक्ति, एम्बुलेंस को उतारने का रास्ता दीजिए। सभी से अनुरोध है कि थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। जारी आवाज। क्या चाहते हो? मोदी जी को मौका देना चाहते हो? तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी है, उनको बता देना, अगर चुनाव के समय में जनता ने कह दिया मोदी जी यहां से वापस जाओ, हमारे घर के आगे धारा 144 लगी हुई है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपकी बात सुनेंगे। एक निर्दयी सरकार है, 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, सरकार ने नहीं सुना। नौजवान अनशन पे बैठे हैं, सरकार नहीं सुन रही। सोनम वांगचुक भी 22 दिन से अनशन पे है, सरकार नहीं सुन रही। इसलिए हमें अपनी मांगें मनवाना है और अपने आंदोलन को जारी रखना है। लेकिन एक बात याद रखना, हिंसा का रास्ता हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मंजूर है ना? हाथ उठा के बताओ, मंजूर है ना? तब है कितना दमन में तेरे, तब है कितना दमन में तेरे, तब है कितना दमन में तेरे। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भेजिए मैं देखा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी को बुलाना चाहूंगा एक बार।